हाँ जी, कल की क्लास में हमने देखा था कि हमने स्टार्ट किया था और हमने देखा था कि जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। तो ये किस प्रकार से था, जेव लैंग्वेज से जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट थी। आज का टॉपिक हम रखेंगे जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थीम क्या है, बेसिकली प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को समझने के लिए हम सेकंड हमारा कॉन्सेप्ट है जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये क्या है, ठीक है ना, इसको समझते हैं आप। सेकंड कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड? तो मैंने कहा सारा काम होने वाला किसमें, क्लास के फॉर्मेट में। तो मैं एक क्लास बनाता हूं सिंपल सी, ठीक है। जैसे कि हम पहले प्रोग्राम बना रहे हैं तो हम बनाते हैं क्लास का नाम, जैसा भी रखा था फर्स्ट, ठीक है। तो मैंने कीवर्ड यू है क्लास। हम जानते हैं हर लैंग्वेज के अपने कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड्स का मतलब क्या होता है, ऐसा वर्ड जिसका जिसका यूज क्या है, वो प्रोग्रामिंग में पहले फिक्स कर दिया गया, इसका आप यही यूज करोगे, इसका जनरल यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो क्लास इज द कीवर्ड विच इज यूज टू डिफाइन ए क्लास। क्लास, मान लो क्लास का नाम है मेरा फर्स्ट, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस, क्लियर। अब क्या है कि मैंने कहा कि जैसे कि मान लीजिए कि हर क्लास के मेंबर्स के रूप में उसके कुछ वेरिएबल्स हो सकते हैं, उसके कुछ फंक्शंस हो सकते हैं, ठीक है ना। तो मान लो मैंने एक एक तो रखा यहाँ पे वेरिएबल बनाया स्ट्रिंग। स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है, डेटा टाइप के हम आगे बात करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि जनरली सी लैंग्वेज में जब मान लो स्ट्रिंग बनानी होती है तो कैरेक्टर एरे बनाते हैं, और जावा में स्ट्रिंग एक डेटा टाइप भी है, ठीक है ना। इसकी बात हम करेंगे आगे डिटेल्स में। स्ट्रिंग मैंने कहा नेम, और नेम की वैल्यू असाइन करने के लिए, जैसे बिग क्वेश्चन में था लास्ट हमारा जो टेस्ट था उसमें था कि हाउ टू असाइन ए वैल्यू टू वेरिएबल। तो मतलब जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करें तब भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो मैंने दे दिया, मान लीजिए नाम में दे दिया आर के, डबल कोट में देते हैं, दे दिया, ठीक है। डबल कोट में देना होता है स्ट्रिंग की वैल्यू को। अब ये तो था हमारा पहला वेरिएबल था। अब हम इसमें मान लीजिए हमने कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर में और जावा क्लास में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे मेंबर्स में वेरिएबल के साथ साथ में फंक्शन भी आते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ फंक्शन के लिए टेक्निकल वर्ड आ जाता है, उसको बोलते हैं मेथड। क्या बोलते हैं? फंक्शन यूज नहीं करेंगे हम जावा में, अब हम बोलेंगे मेथड। तो हमने एक फंक्शन मेथड बनाया, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे कोई पहले फोन के ऊपर बात कर रहा है, फोन, ठीक है ना। तो फोन का मैंने बना दिया, मेथड बना दिया क्या, रिंग। फोन क्या करता है, रिंग करता है। और मेथड जब बनाते हैं, फंक्शन जब बनाते हैं, तो उसमें ब्रेसेस लगाते हैं ऐसे, ठीक है। और अब क्या होगा कि ऐसा लिखेंगे, फिर ब्रैकेट आते हैं, उसके अंदर उसकी बॉडी आती है। लेकिन क्या होता है कि जरूरी ये है कि हर मेथड अब कुछ भी काम करके कुछ ना कुछ रिटर्न करता है, तो वो बताना पड़ता है। बेसिकली ये क्या है, उस मेथड का डिक्लेरेशन है। डिक्लेरेशन में क्या क्या आता है, उस मेथड का नेम विच इज रिंग, उसके आर्गुमेंट्स जो कि ब्रैकेट बनाते हैं, आर्गुमेंट बन गए। अब चाहो तो आप आर्गुमेंट दो, चाहो तो मत दो, हमने नहीं दी साहब, मतलब नो आर्गुमेंट, ठीक है। तो नो आर्गुमेंट इज ऑल्सो ये आर्गुमेंट। आर्गुमेंट जीरो हो गए लेकिन आर्गुमेंट तो है। लेकिन रिटर्न टाइप मतलब ये पूरा फंक्शन काम क्या करेगा, मतलब मैंने किसी आदमी को कोई काम दिया कि भैया ये काम करके मेरे को ये आउटपुट देना है इसका, तो ये आउटपुट दे देगा। तो आउटपुट देगा या नहीं देगा वो उसकी इच्छा है। तो अगर देगा तो हमको आउटपुट का टाइप बताना पड़ता है कि कौन से टाइप का आउटपुट देगा, और नहीं देगा तो हमको लिखना पड़ता है वाइट, भाई नो आउटपुट रिटर्न, मतलब ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है ना। तो हमने लिखा वॉइड रिंग, मतलब एक ऐसा फंक्शन बनाया जिसका कोई आर्गुमेंट नहीं है अंदर, ठीक है ना। मतलब इसको कॉल करते टाइम पे कोई वैल्यू देनी नहीं पड़ेगी। सेम है, बहुत सारा डिफरेंस है, ऑपरेटर्स में डिफरेंस है, डेटा टाइप में डिफरेंस है, अलग अलग है। कुछ चीजें अलग आती है, कुछ चीजें कॉमन भी है। बहुत सारी चीजें कॉमन है, कुछ चीजें अलग भी आती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि एग्जैक्टली सेम है, ठीक है ना।
तो मैंने लिखा वॉइड रिंग। अब क्या है कि इसके बाद में मैंने यहां पे लिखा, इसको कुछ जावा में कुछ भी प्रिंट करने के लिए एक सिंपल स्टेटमेंट है। अभी हम ये एक बार के लिए याद कर लें, लिखते हैं सिस्टम डॉट, इसको आगे क्लासेस में एक्सप्लेन करेंगे इसका मतलब क्या है, प्रिंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और इसमें हमने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया द फोन इज रिंगिंग, डबल कोट्स में लिखा, ब्रेसेस बंद, सेमीकोलन। ठीक है ना, ये हमने एक क्लास बनाई साहब। ठीक है, आपको समझ आ रही है बात। अब आगे की बात करें। अब क्योंकि हमने ये चीज भी सी में पढ़ी है कि कोई भी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन फंक्शन से होता है, बिल्कुल सही बात है, जावा में ऐसा होता है, मेन फंक्शन से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। लेकिन अब आप देख रहे हैं यहाँ पे तो कोई मेन फंक्शन है ही नहीं। ठीक है ना, तो ये यहां से कॉल नहीं हो सकता। अब क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की थीम समझनी है, इसलिए हमने क्या एक सिंपल सी क्लास बना दी फर्स्ट। ठीक है ना, अब क्या किया, इसको यूज कैसे करें, इस फर्स्ट का यूज क्या होगा वो समझें। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक बार इसको साइड में यहां पर रख देते हैं। ठीक है ना, और मैं एक दूसरी क्लास बनाता हूं, क्लास डेमो, क्लास का नाम है डेमो। ठीक है, ब्रेसेस। अब इसमें बनाते हैं मेन फंक्शन, जहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, जहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। तो यहां पे बनाया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग टाइप का एरे आता है इसमें। ठीक है ना, और अब इस मेन, क्योंकि मैंने क्या कहा, जो आपका जेवीएम जो प्रोग्राम को रन करना चालू करता है, तो वो चालू कहां से करता है, कि ढूंढता है कि जहां पे मेन है वहां से रन करना चालू करूंगा। अब ये क्या है, दोनों क्लासेस, एक क्लास है फर्स्ट, एक क्लास है डेमो, दोनों एक ही पैकेज में रखी हुई है। पैकेज क्या है, एक तरह का फोल्डर है, जावा में उस फोल्डर को बोलते हैं पैकेज। तो एक ही पैकेज में दोनों रखी हुई है। ठीक है ना, अलग अलग। जब इसको कंपाइल किया, इसको जब मैंने कंपाइलर से कंपाइल किया, तो इसकी बनी फर्स्ट डॉट क्लास फाइल। इसको जब कंपाइल करूंगा, इसकी बनेगी डेमो डॉट क्लास फाइल। ठीक है ना, अब जब मान लो एग्जीक्यूट करना चालू करेंगे, तो इसको तो एग्जीक्यूट करेंगे तो एग्जीक्यूट ही नहीं हो सकती इसमें तो, क्योंकि मेन मेथड नहीं है। इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो इसमें एरर देगा, भैया इसमें तो कौन सा है, किसको करूं एग्जीक्यूट, इसमें कुछ है ही नहीं इसमें। जब इसको मैं एग्जीक्यूट कर कंपाइल करूंगा, कंपाइल तो जाएगी, फर्स्ट डॉट क्लास फाइल बन जाएगी। इसको कंपाइल करूंगा, डेमो डॉट क्लास फाइल बन जाएगी। लेकिन इसको मैं रन करना कोशिश करूंगा बाय यूजिंग जेवीएम, तो एरर देगा कि देयर इज नो मेथड, नो मेन मेथड, सो वी कांट रन द फाइल। वेरी क्लियर, स्टार्ट कहां से होता है, मेन से। अब साहब इसको रन करेंगे तो ये बोलेगा हाँ हम रन कर सकते हैं, हमारे पास मेन मेथड है। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, इस क्लास को यहां पे कॉल करेंगे, इसका बनाएंगे ऑब्जेक्ट। हम थीम समझने की कोशिश कर रहे हैं, व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थीम, हम वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना, तो यहां पे इस क्लास का बनाना है ऑब्जेक्ट फर्स्ट एफ। भाई ये देखो ऐसा ही है जैसे स्ट्रक्चर में हम लिखते थे, स्ट्रक्ट, स्ट्रक्चर बन गया था और उसका इंस्टेंस क्रिएट करते थे, याद आ रही है, उसमें ऐसे करते थे स्टूडेंट एस, फिर एस डॉट स्टूडेंट नंबर, एस स्टूडेंट स्टूडेंट नेम, ऐसे यूज करते थे, वहां पे इंस्टेंस बोलते थे। यहां पे भी एफ क्या है, इंस्टेंस है। एफ इज ए इंस्टेंस ऑफ फर्स्ट क्लास, एफ इज ए इंस्टेंस ऑफ फर्स्ट क्लास। देन वाई वी कॉल ऑब्जेक्ट इन समटाइम्स टू एफ, कभी कभी हम एफ को ऑब्जेक्ट क्यों बोलेंगे, समझो आप। तो यहां पे क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट, ये हमेशा एफ इंस्टेंस रहेगा, हमेशा एफ क्या है, इंस्टेंस रहेगा। लेकिन ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं बेसिकली मेमोरी को। ऑब्जेक्ट क्या चीज है, मेमोरी है। भाई इस क्लास को बनाएंगे ऑब्जेक्ट, तो मेमोरी चाहिए कितनी, एक स्ट्रिंग के बराबर, एक मेथड के बराबर।
ठीक है ना, एक मेमोरी एलोकेट होगी, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, कीवर्ड है न्यू, क्लास का नाम फर्स्ट, जैसे न्यू करके किसी क्लास को हम कॉल करते हैं, फर्स्ट क्लास को कॉल कर लिया, तो इस पूरे, इसका मतलब क्या है कि वी आर क्रिएटिंग ए ऑब्जेक्ट विच हैव द मेमोरी विच इज इक्वल टू ऑल द मेंबर ऑफ फर्स्ट क्लास। मतलब इसके अंदर ये इसकी न्यूज ने एक मेमोरी क्रिएट करी, जो इसके अंदर मान लो अगर 50 वेरिएबल होंगे, 20 मेथड होंगे, उन सबके बराबर मेमोरी होगी, अलग अलग बॉक्स बने होंगे। तो उन अगर जब मैं बाद में यूज करूंगा तो वो उस मेमोरी में जाके डेटा चला जाएगा। अब जो ये ऑब्जेक्ट बना, वो ऑब्जेक्ट किसको असाइन हो गया, इस इंस्टेंस को, एफ को, एफ को इंस्टेंस हो गया ऑब्जेक्ट, मतलब मेमोरी। बेसिक ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट अ मेमोरी लोकेशन। ऑब्जेक्ट क्या है, कुछ नहीं है कि एक मेमोरी है। तो वो मेमोरी बनी और एफ जो कि एक इंस्टेंस है फर्स्ट क्लास का, उसको असाइन हो गया। अब ये इंस्टेंस क्या है, खुद को ऑब्जेक्ट के जैसे बिहेव करता है कि मैं ही ऑब्जेक्ट हूं, कि मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही विष्णु, ऐसे मानता है। ये वैसा ही है जैसे मान लो कि एक गली में बहुत कमजोर सा आदमी था, कमजोर सा, वैसे 20-22 किलो का, और एक बहुत दादा है, बॉडी बिल्डर है, उसने बोल दिया आज से तू मेरा भाई है, सबको बोल दे, कोई इस छोरे को कुछ बोलेगा नहीं। अब वो खुद को पहलवान मानता है, साहब मैं ही पहलवान हूँ। सेम, एफ की कोई वैल्यू नहीं है, एफ एक इंस्टेंस है, इसके पास न कोई खुद की मेमोरी है, न कुछ कोई अस्तित्व है, बस इतना सा है कि भाई ये फर्स्ट क्लास का इंस्टेंस है। बस ये बात है, इसमें इसकी इस टाइप की मेमोरी आ सकती है। कौन सी, फर्स्ट टाइप की मेमोरी इसमें आ सकती है, दूसरी मेमोरी ना लो इसमें आप फिलहाल, ठीक है ना। तो एफ विच इज इंस्टेंस ऑफ फर्स्ट क्लास नाउ बिहेव लाइक ए ऑब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट क्लास। तो अब हम साधारण भाषा में एफ क्या बोलेंगे कि एफ एक ऑब्जेक्ट है, साधारण भाषा में बोल देंगे। लेकिन अगर हम टेक्निकली समझें अंदर घुस के, तो एफ कभी ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। बिल्कुल क्लियर, ओके। अब क्या है कि मैं यहां से ये एफ को यूज करके इसके जितने मेंबर्स हैं उनको एक्सेस कर सकता हूं, यही तो है। तो ये बन गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इन सबको, अब बेसिकली फर्स्ट क्लास के बनाओ ऑब्जेक्ट। और अब जित मान लो कि जो ये एफ बना है, अब एफ के लिए ऐसी मेमोरी लोकेशन है जिसके अंदर एक तो डब्बा है जिसमें हम नेम को एक्सेस करेंगे। नेम के लिए मान लो कि स्ट्रिंग है आर के, तो उसके अकॉर्डिंग जितनी भी साइज होगी उतनी साइज का बन जाएगा। और एक हमारे रिंग मेथड के लिए बन जाएगी स्पेस। अब जितने भी बार आप मान लो कि इसके नए नए बनाओगे ऑब्जेक्ट, F1 F2 F3, ऐसी नई नई मेमोरी लोकेशन बनती जाएगी, और उन सब में आप अलग अलग तरह की वैल्यू सेव कर सकते हो। मतलब इस नेम के लिए वैल्यू अभी मान लो हम जाके चेंज भी कर दें आगे जाके, देखो अभी समझते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या, फर्स्ट डॉट क्या यूज किया, नेम, इज इक्वल टू फर्स्ट डॉट नेम। अभी क्या नाम में क्या डला हुआ, वैसे बाय डिफॉल्ट आर के डला हुआ, लेकिन मैंने एफ डॉट नेम में क्या डाल दिया, क्या डाल दिया, दूसरा नाम लिख दिया, नाम डाल दिया पुनीत, डबल कोटेड में। ये बेसिकली अब देखो जो पुनीत नाम है वो केवल एफ के लिए है, अभी भी वहां उस ओरिजिनल नेम में तो क्या लिखा हुआ, आर के लिखा हुआ है, समझने की बात ये है, ठीक है ना। ये जो मेमोरी लोकेशन बनी है वहां पे पुनीत लिख गया, ओनली इस मेमोरी लोकेशन लिखा हुआ है और कहीं लिखा हुआ नहीं है। ओरिजिनल फाइल में अभी भी आर के हैं, बात समझ रहे मेरी। देन अगर मैं यूज करूं एफ डॉट, मेथड क्या है, रिंग, ठीक है, एफ डॉट रिंग कॉल करें, मेथड कॉलिंग है, ठीक है। और मान लीजिए यहां पे एक स्टेटमेंट और जोड़ दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, तो और यहां क्या कर दिया, नेम को प्रिंट कर रहे हैं, नेम को प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है ना। अब समझ नहीं पाता, अब आउटपुट क्या होगा,
अब इस प्रोग्राम मान लो जितना सा प्रोग्राम आया आपके, और सिंपल सा पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम, आपका एग्जाम में आया, ठीक है ना। अब इतना छोटा तो आपके कंप्यूटर निर्देशक में आ सकता है, प्रोग्रामर में आ सकता है, किसी में आ सकता है। तो हम समझे, हमने देखा कि साहब यहाँ से तो रन होता नहीं, रन होना स्टार्ट यहाँ है। ठीक है भैया, एक ऑब्जेक्ट बन गया और एफ डॉट नेम में पुनीत डाल दिया, एफ डॉट रिंग को कॉल कर दिया। तो बेसिकली मेथड कॉल हुआ है, तो रिंग से सीधा हमारा कंट्रोल कहाँ जाएगा, हमारा कंट्रोल फिर जाएगा सीधा इसके ऊपर, रिंग पे चला गया। रिंग से आउटपुट आया, आउटपुट में पहले लिखा हुआ था फोन इज रिंगिंग, द फोन इज रिंगिंग, ठीक है ना। सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंटलन नेम, नेम, अब नेम में क्या था, अब नेम में आउटपुट आर क्या है, पुनीत है, ये आंसर क्वेश्चन है, पुनीत आएगा, डेफिनेटली पुनीत आएगा। क्योंकि बेसिकली हम बात कर रहे हैं किसका, हम बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की, हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की कि पर्टिकुलर एफ के रिंग के लिए आउटपुट क्या होगा। तो एफ के नेम में तो क्या लिखा हुआ, पुनीत लिख दिया अपन ने, इसलिए आएगा, ठीक है ना। अब जैसे मान लो कि ऐसा हो जाए, कैसा हो जाए, ऐसा हो जाए कि ये तो आपने कर दिया साहब, एफ डॉट रिंग कर दिया, एक और मैंने बना दिया फर्स्ट f1 इक्वल टू न्यू फर्स्ट, और किया f1 डॉट रिंग। नाउ व्हाट इज द आउटपुट, क्या कर दिया, f1 डॉट रिंग, आउटपुट क्या होगा, रिंग को कॉल किया इसने। अब क्या आएगा, द फोन इज रिंगिंग और आर के, क्या आएगा, आर के, क्योंकि अब f1 के लिए हम जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो पिक करेगा। f1 के लिए डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, ठीक है ना, वो नेम में क्या लिखा हुआ है, आर के, तो आंसर आ जाएगा द फोन इज रिंगिंग आर के, ठीक है ना। तो ऐसा प्रोग्राम बना के, इसी को ऐसे अपना एग्जाम पूछते हैं, जनरली आते हैं और हम गलत कर देते हैं। यस, ये क्लास ही अलग है, देखो समझो आप, ये दोनों क्लासेस अलग अलग बनी है। भाई ये तो अलग क्लास है, इसका नाम है डेमो, क्लास का नाम है डेमो, जैसे क्लास का नाम फर्स्ट है, क्लास का नाम डेमो है, ठीक है ना। आप कुछ नाम रख दें, आप क्लास का नाम रख दें साहब सेकंड क्लास रख दो, क्या दिक्कत है। मतलब मेरे कहने का मतलब है, जिस क्लास में मेन मेथड है उस क्लास से एग्जीक्यूशन इन्होंने स्टार्ट होगा। अब हो सकता है कि इस पूरे पैकेज में, मान लो पैकेज था P1 फॉर एग्जांपल, जिसमें मान लो 20 तरह की क्लासेस बना के रख दी मैंने, ठीक है ना। अब 20 में से 19 में तो आपके मेन है ही नहीं, अलग अलग पर्पज से अलग अलग क्लास बनाई थी। बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का थीम ये है कि हर टाइप का जो, जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट है मेरा एम्प्लॉय के लिए अलग क्लास बना दी, उसे एम्प्लॉय के सारे मेथड उसमें रख दिए। एक एम्प्लॉय मान लो मेरा कस्टमर, तो कस्टमर के लिए अलग क्लास बना दी, उसमें उसके 50 तरह के मेथड बना के रख दिए। एक मेरा मान लो कि ऑब्जेक्ट है मेरा, मान लीजिए कि मार्केट, तो मैंने मार्केट एक क्लास बना दी और उसमें 100 तरह के मेथड बना दिए। और एक मेरी मेन क्लास है जिसके अंदर मैं सबको कॉल करता हूं और सबको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता हूं। तो वो ये बेसिक थीम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, कि जो जो आपके बेसिक फिजिकल एंटिटीज हैं, उनके नाम की क्लास बना दो आप, और वो एंटिटीज की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, उन प्रॉपर्टीज को उसका बना दो आप वेरिएबल्स, और वो क्या क्या कर सकता है वो ऑब्जेक्ट, उसके बना दो फंक्शन, ठीक है ना। बात समझ रहे हो। तो देखो क्या होता है, प्रोग्रामिंग बहुत इजी है, लेकिन क्या होता है, प्रोग्रामिंग की थीम दिमाग में क्लियर नहीं होती कि ये ऐसा कर क्यों रहे हैं, वो थीम क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपकी। बात समझ आ रही सर, ठीक है ना। अब देखो हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं, लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल। टाइम कितना हो गया, 1 आवर। एक छोटा सा टॉपिक और लेते हैं, लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है ना। इसे और क्लियरिटी आई है हमारे इस कॉन्सेप्ट में कि देखें, जैसे कि क्या होता है कि एक आदमी को जयपुर सिटी का है, ठीक है ना, और जयपुर सिटी में मान लो कि जयपुर राजस्थान टीम का कोई लोकल प्लेयर है, ठीक है ना,
उसको राजस्थान में लोग बहुत जानते हैं। जैसे मान लो कि आपने नाम सुना हो पहले कि एक खिलाड़ी था गगन खोड़ा, जिसने टेस्ट मैच में राजस्थान रणजी टीम के लिए लगभग 5 से 6 ट्रिपल सेंचुरीज मारी थी, ठीक है ना। अब उसको राजस्थान के लोग तो आज भी जानते हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर जिसने 6 ट्रिपल सेंचुरी मारी हो, अगर मान लो इंटरनेशनल प्लेयर होता तो वो आज भी उसको पूरी दुनिया जानती है, लेकिन गगन खोड़ा को विश्व में कोई नहीं जानता, क्योंकि वो गगन खोड़ा इज अ लोकल प्लेयर ऑफ राजस्थान, राजस्थान के लोग जानते हैं। एक होता ग्लोबल, सचिन तेंदुलकर इज अ ग्लोबल पर्सनालिटी, ठीक है ना। आज नाउ विराट कोहली इज आल्सो ए ग्लोबल पर्सनालिटी, उसको पूरी दुनिया जानती है, ठीक है ना। ऐसे ही हमारे भी वेरिएबल्स हैं, जिसका कुछ वेरिएबल होंगे लोकल, जिनको कुछ पर्टिकुलर एरिया में स्कोप है, और एक वेरिएबल और ग्लोबल, जिसको पूरी की पूरी क्लास के अंदर स्कोप है, कहीं भी एक्सेस कर लो आप। तो लोकल ग्लोबल का डिफरेंस क्या है वो समझते हैं अपन। जैसे मान लीजिए वापस से मैंने क्लास बनाई, क्लास माई बॉक्स, ठीक है, ब्रेसेस, और इसमें एक वेरिएबल बनाया स्ट्रिंग नेम, यहां पे दे दी वैल्यू वापस से आर के। एक फंक्शन बनाया इसी के अंदर, जैसे अभी पहले बनाया था void रिंग, और रिंग के अंदर पिछली बार आर्गुमेंट इस बार आर्गुमेंट दे दिया स्ट्रिंग एस। अंदर जाके क्या किया भाई साहब, एक वेरिएबल वो बनाया स्ट्रिंग नेम इक्वल टू पुनीत, डबल कोट में। समझना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत काम आएगा अपने। सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन, एलन से क्या न्यू लाइन में, नेक्स्ट लाइन प्रिंट करता है, ठीक है ना। तो यहां पे प्रिंट किया नेम, ठीक है। और एक और फंक्शन बनाया void आईफोन, इसमें क्या है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नेम, ठीक है ना। अब देखो कर क्या रहे हैं अपन, इसको यूज करेंगे अपन कि हम बात कर रहे हैं लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल की। तो ग्लोबल वेरिएबल तो वो जो किसी फंक्शन के स्कोप में नहीं आ रहा। स्कोप क्या होता है, इस क्लास का स्कोप ये है जो किसी फंक्शन के स्कोप में आ रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग नेम इज ए वेरिएबल, नेम इज ए वेरिएबल जो कि इस रिंग मेथड का लोकल वेरिएबल है। क्या है ये, इस रिंग मेथड का लोकल वेरिएबल है, ठीक है ना। और जो यहां पे ये लिखा हुआ नेम स्ट्रिंग नेम, ये भी एक वही सेम नाम का वेरिएबल है, लेकिन इस क्लास का ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक है, क्लास का ग्लोबल वेरिएबल है। अब देखो यहां मैं यूज कर रहा हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, तो बेसिकली ये इस लोकल वेरिएबल को यूज करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। और यहां कर रहा हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, तो यहां तो कोई लोकल वेरिएबल है नहीं, तो ग्लोबल को उठा लेगा, ठीक है। बात समझने की ये है। तो अब इसको यूज करते हैं एक बार, हाउ टू यूज दिस काइंड ऑफ मेथड्स, ये बात करते हैं।
तो इसको यूज करने के लिए एक क्लास बनाते हैं दूसरी, जिसमें मेन मेथड होगा। क्लास माई बॉक्स 1, माई बॉक्स 1, थोड़ा सा बड़ा कर दूं, दिख रहा है? ठीक है, इसमें मैंने माई बॉक्स का बनाया ऑब्जेक्ट। पहले तो मेन फंक्शन बनाते हैं, पब्लिक पब्लिक स्टैटिक void main string argument ठीक है, पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस बिल्कुल एक लेवल में लगाए, ध्यान रहे कि कौन सा कहाँ। देखो इसमें देखें आप, इस क्लास का ये यहाँ से यहाँ तक है, इस फंक्शन का यहाँ से यहाँ तक है, इसका यहाँ से यहाँ तक है। ऐसे ही क्लास का देखें, फंक्शन का देखें, ऐसे इसका स्कोप ही चलना चाहिए। नहीं तो बाद में क्या होता है, जब क्लास बहुत बड़ी होती है तब जाके ये एरर आती रहती है कॉमन सी, साहब ये कहाँ बंद हुआ कहाँ खुला। ठीक है ना। अब मैंने माई बॉक्स को यूज किया, माई बॉक्स बी इक्वल टू न्यू माई बॉक्स। वही सेम चीज न्यू माई बॉक्स से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ जो कि हमने इंस्टेंस बी को असाइन कर दिया। अब देखो समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि अब मैं क्या करूं, मान लीजिए यहां करूं बी डॉट, मैंने यूज किया रिंग। अब रिंग क्या कर रहा है, रिंग के इस रिंग के अंदर मान लो इतना ही करूं मैं, तो क्या होगा, एरर आएगी। क्यों? क्योंकि ये ढूंढेगा इस माई बॉक्स क्लास में ऐसा मेथड जिसमें, ऐसा रिंग मेथड जिसमें कि आर्गुमेंट नहीं है, विदाउट आर्गुमेंट मेथड ढूंढेगा। एरर है साहब, वहां तो ऐसा कोई मेथड ही नहीं है, तो ये बोल देगा रिंग मेथड इज अनडिफाइंड, कि रिंग मेथड है ही नहीं। ठीक है ना, तो नहीं मिलेगा उसको। तो हमने क्या किया, इसको इससे बचने के लिए हमने क्या किया साहब, इसको ऐसा कर दिया कि इसमें आर्गुमेंट देते हैं, आर्गुमेंट दिया और इसमें डाल दिया रवि, ये कॉल कर लिया रवि, बी डॉट रिंग रवि। ठीक है, अब आउटपुट क्या आएगा, इससे क्या आउटपुट आएगा, अंदर ये कॉल होगा, मतलब स्ट्रिंग नेम पुनित। ठीक है, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, तो पुनित कॉल हो जाएगा, आउटपुट में आएगा, प्रिंट हो जाएगा पुनित। तो रवि से कोई फर्क नहीं पड़ा। अब इसलिए मैंने दिया था यहाँ से कि जो स्टार्टिंग के स्टूडेंट होते हैं वो यहाँ पे रवि दे दिया, तो साहब हाँ भाई यहाँ से रवि दिया है तो वो रवि कहीं ना कहीं जाके यहाँ सेट हो जाएगा, नेम की तरफ भी हो जाएगा, ऐसा कुछ मतलब नहीं। वो आपने जो रवि दिया, ये रवि दिया बेसिकली, ये कहाँ जाके कॉल हुआ, जब ये होता है फंक्शन कॉलिंग, फंक्शन की कॉल जब करते हैं तो सीधे जाता है यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे। और जो आर्गुमेंट है रवि वो कहाँ जाएगा, इस एस के अंदर जाएगा, गया एस के अंदर। तो एस की वैल्यू क्या होगी, रवि। तो कहीं आपने एस को काम लिया क्या, नहीं लिया। अगर एस आप ये करते साहब कि नेम में अगर एस को कॉपी करते तो फिर वहां से रवि आया था, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, वो केवल आपको बेवकूफ बनाने के लिए किया गया था। ठीक है ना, तो यहाँ पे स्ट्रिंग बनी नई पुनित। ठीक है ना, नेम में आ गया पुनित और प्रिंट किया नेम को, तो पुनित प्रिंट हो गया। ठीक है ना, और फिर मैंने प्रिंट कॉल किया बी डॉट आईफोन, आईफोन कॉल किया, तो आईफोन में क्या प्रिंट हुआ, आर के, क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल पकड़ लिया इसने। ये डिफरेंस है लोकल वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल का। लेकिन मान लो कि कई बार ऐसा लगे कि मेरे को यहाँ पे, जहां पे मैंने लोकल वेरिएबल बना रखा है, लेकिन मेरे को यहाँ पे इस आर के को यूज करना है, कि लोकल वेरिएबल होते हुए भी मैं यूज करना चाहता हूँ ग्लोबल को, तो फिर क्या सॉल्यूशन है, हैं? सॉल्यूशन है
तो इसका सॉल्यूशन है, यहाँ पे मैं ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे जब ये सिस्टम डॉट प्रिंट किया तो नेम को प्रिंट करने के लिए उससे पहले एक कीवर्ड लगाएंगे। आपने पढ़ा हो दिस डॉट नेम, दिस डॉट नेम। अब दिस से मतलब क्या है, इस क्लास का नेम, क्लास का नेम तो ऊपर वाला जिसमें आर के लिखा हुआ है, ये जो है ना नेम, ये पुनीत, ये तो इस लोकल वेरिएबल है, इस फंक्शन का है, इस मेथड का है। मतलब दिस बिलोंग्स टू क्लास लेवल मेंबर्स। ये बोलता है क्लास लेवल जो वेरिएबल है नेम, उसको एक्सेस करो, उसको इससे कोई मतलब नहीं है। तो अगर मान लो इसमें लिखा हुआ दिस डॉट नेम, तो आउटपुट में क्या आएगा, बी डॉट रिंग रवि, रवि से कोई फर्क नहीं पड़ा, प्रिंट क्या हुआ, आर के। फिर बी डॉट आईफोन कॉल किया तो फिर वापस से इसमें तो डायरेक्ट नेम प्रिंट करेगा, नेम तो कौन सा है, आर के, तो 2 बार आर के प्रिंट होगा। बात समझ गए? तो पहले तो इसमें करो क्या है, केवल सिंपल नेम, तो क्या आएगा आउटपुट, पुनीत और आर के। और दिस डॉट नेम कर दूं तो दोनों बार आएगा आर के आर के। क्लियर? ये डिफरेंस है। तो लोकल वेरिएबल होते हुए भी हमको ग्लोबल वेरिएबल कॉल करना हो तो हम दिस कीवर्ड का यूज कर सकते हैं, दिस डॉट वेरिएबल नेम। ठीक है ना? अगर यहां पे मैं दिस लगाऊंगा तो कुछ फर्क पड़ेगा, क्योंकि यहां तो वैसे भी ऑटोमेटिक ऊपर करा था, दिस लगा दो तो आउटपुट में कोई एरर भी नहीं आएगी, तो वो ऊपर वाले नेम को एक्सेस करेगा। ठीक है ना? कई बार ऐसा होता है कि कुछ कंडीशन में तो लोकल एक्सेस करना की जरूरत पड़ेगी ग्लोबल वाले की, तो दिस लगा तो ग्लोबल एक्सेस हो जाएगा। ठीक है ना? ये चीज है। तो मेरे हिसाब से आज हमने 2 कॉन्सेप्ट समझे हैं। जावा स्टार्ट करिए। पहली बात तो हमने करी, वाई जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, तो उसका आंसर था बिकॉज ऑफ जेवीएम जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। हम जानते हैं कि जेवीएम क्या है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, हर प्रकार के प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग आती है, इस वजह से वो जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाती है। दूसरा हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है। ठीक है ना? इसकी ये अप्रोच प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से कितना अलग है। क्लासेस क्या होती है, क्लासेस के ऑब्जेक्ट कैसे बनते हैं, ऑब्जेक्ट के थ्रू उस क्लास के प्रॉपर्टीज को कैसे कॉल किया जाता है, इसका एक छोटा सा हमने डेमो देखा। ठीक है? मेरे साथ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे आगे के सब कॉन्सेप्ट पे, जिसमें हम बात करेंगे मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है? थैंक यू।